आतंकी पीड़ितों के मामलों को फिर से खोलें, जिनको 1990 से लेकर 2019 तक जबरदस्त तरीके से नजरअंदाज किया गया, जिनको दबा दिया गया। थोड़ा सा इतिहास पर पहले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1990 का वो दशक जब आतंकवाद चरम सीमा पर था। वहां पर किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, किस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, और एक ऐसा वातावरण वहां पर बनाया गया उस समय के सभी राजनीतिक दलों द्वारा, एक ऐसा वातावरण जिससे मजबूरन वहां से कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही देश में पलायन करना पड़ा। लेकिन 2019 में धारा 370 हटने के बाद जो है एक के बाद एक कड़ा एक्शन हो रहा है, और उसी कड़ी में जो है अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है आतंकवाद को लेकर और OGW को लेकर। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो लोग पिछले कई दशकों से पीड़ित थे आतंकवाद के, उनका कहना था कि हमारे साथ न्याय जो है होना चाहिए, जिसके चलते जो है अब 2 दिन पहले ही कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोगों को जब वो संबोधित कर रहे थे, जो लोग आतंकवाद से पीड़ित थे, उस दौरान उन्होंने कुछ बातें कही, और एक एक करके कहूंगा बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और फिर आंकलन करना कि आखिर किस तरह से उन लोगों को आज तक नजरअंदाज किया गया जो लोग आतंकवाद से पीड़ित थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितने भी केसेस हैं जिनको नजरअंदाज किया गया था उस समय, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है 1990 1995 की बात करें 2000 तक आज भी आतंकी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस समय की जो सरकारें थी, उस समय के जो अलगाववादी नेता थे, जब कोई घटना घटती थी, लोग जब पुलिस स्टेशन में जाते थे, जहां भी उनको गुहार लगानी होती थी वहां जाते थे, तो बड़े सारे केसेस को नजरअंदाज कर दिया, उनको दबा दिया गया, उनको बाहर नहीं निकाला। और अब जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकी पीड़ितों के मामलों को फिर से खोला जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए, और जिनको खास कर जो है उस समय नजरअंदाज किया गया था, और उसके बाद उन पर FIR दर्ज हो और उन पर कार्रवाई हो। ये इतनी सी स्टेटमेंट क्या दर्शाती है? आप ध्यान से सोचो कि कई सारे लोग होंगे जो आज भी जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका दोहरा चेहरा होगा, बाहर कुछ होगा, अंदर का कुछ होगा। बाहर वो दिखाएंगे कि हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से वो अलगाववादी विचारधारा के लिए काम भी कर रहे होते हैं। सभी नहीं है, कुछ एक है जिनमें से अभी तक 2019 के बाद जब धारा 370 हटी थी, अभी तक जो आंकड़ा है 100 से अधिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको सरकार ने साफ तौर पर कहा कि आप लोग जो है अलगाववाद की विचारधारा को बढ़ाते हो, आप लोग देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, और सबूत के साथ जो है उनको दिखाया, और उसके बाद उनको नौकरी से भी बर्खास्त किया। वो लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। यानी ऐसे कई सारे लोग जो है आज भी काम कर रहे हैं, बस चेहरा बदल गया है। तो इतनी मुश्किल घड़ी में भी जो है इस समय सभी सुरक्षा बल जो है, या सभी हमारी एजेंसीज है, प्रशासन है, इस समय ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और इसी बीच जब ये स्टेटमेंट आई कि पुराने मामले जिनको नजरअंदाज किया गया था, और वो कौन से मामले जो आतंकवाद से पीड़ित परिवार के मामले थे, उन पर फिर से जो है खोला जाए और उन पर FIR भी दर्ज की जाए। इसके साथ ही दूसरी बात उन्होंने कही कि जितने भी आतंकवाद से पीड़ित परिवार हैं, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, ताकि वो लोग अपना जनजीवन जो है वो अच्छे से व्यतीत कर सकें, अच्छे से जी सकें। इसके साथ ही उन्होंने जो है सभी DC को, SSP को निर्देश दिए हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि 1990 के बाद जो हालात बने, जब वो परिवार, हिंदू परिवार वहां से पलायन होकर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा, उस समय उनकी जमीन वहां पर थी, उनके मकान वहां पर थे, उनके पशु वहां पर थे, सब कुछ छोड़कर वो आगे। लेकिन कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने बड़ी प्लानिंग से उनकी जगहों को जो है वो कैप्चर कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, और उसके बाद से वो अपना वहां पर सब कुछ चला रहे हैं। तो साफ तौर पर LG उपराज्यपाल जो है उन्होंने कहा है कि अब जो है तुरंत जो है इसको मुक्त कराया जाए, और जिनकी ये जगह है वास्तविकता में, उनको जो है ये वापस दे दी जाए। यानी जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनको ये जगह अब छोड़ना पड़ेगी, और इसी जगह का कई बार वो आतंकवादियों के लिए भी करते थे, कई बार सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि
आम कश्मीरियों की हत्या में जो लोग शामिल थे उस समय, जो लोग अलग अलग जगहों पर छिपे हैं या फिर अपना चेहरा बदल कर काम कर रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द बेनकाब किया जाएगा। और जनता भी जो है इसमें इस समय इन सब कामों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जो है पूरा सहयोग कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब समय बदल चुका है, क्योंकि 2019 से पहले आप देखते होंगे जब कोई आतंकी मरता था, उनके जनाजे, माफ करना थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। तो बात ये चल रही थी कि जो जनाजे आतंकियों के उठते थे, उसके बाद कई सारे लोग जो है उनके जनाजे में पहुंचते थे। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से जो है युवाओं को मैनिपुलेट किया जाता था जनाजे में जाने के लिए, और ये शो किया जाता था कि ये हीरो है। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। 2019 के बाद इन सब चीजों पर रोक लगी और कश्मीर की आम जनता समझ चुकी है कि ये सब जो है उनके साथ धोखा हुआ था उस समय, और आज तक जो है उनकी पीढ़ियां जो है वो भी इस चीज को महसूस करती हैं कि आखिर किस तरह से कश्मीर में लहूलुहान किया गया कुछ विचारधारा को जो है आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो अलगाववाद की विचारधारा हो, पाकिस्तान के इशारे पर जो काम करती थी। लेकिन वहीं अब जो है साफ तौर पर यह दिखने लगा है कि जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके कश्मीर के लोग जो है लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। उनकी लोकतंत्र के प्रति जो एक आस्था है वो और बढ़ी है। और जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये फैसला लिया है और ये आदेश दिया है सभी डीसी और एसएसपी को कि जितने भी आतंकी पीड़ित परिवार के जो मामले हैं, जिनको नजरअंदाज किया गया था, जो उस समय दबा दिए गए थे, उनको तुरंत खोला जाए और उन पर एफआईआर दर्ज हो, ताकि इन पीड़ित परिवारों को जो है वो न्याय मिल सके। ये कुछ खबर थी, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तान को पता चले और OGW अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पता चले